बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? लो जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करने लगे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है और इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलें इसे शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और इसकी जो 9.1 एक्सरसाइज है वो देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। शुरू में तो कुछ आसान चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसने कहा हुआ है कि आपके पास कुछ एंगल दिए हुए। पीछे आपने पढ़ा था पहले 9-10 के अंदर कि जो ज़ाविये या एंगल होते हैं वो दो तरह से मेजर किए जाते हैं, डिग्रीज़ में भी और रेडियंस में भी। तो यहाँ भी वही चक्कर है। पहला जो सवाल है ना, यहाँ उसने कहा हुआ है कि आपको डिग्रीज़ वाले एंगल दिए हुए हैं और आपने रेडियंस बनाने हैं। उनके कैसे बनाने हैं? वही रूल है जो 10th क्लास में पढ़ा था हमने कि ये 30 डिग्री है, तो आपने जब इसको रेडियन बनाना है तो उसका फार्मूला है पाई/180। पाई के ओवर में 180 आपने लेना है। तो जब भी रेडियन बनाते हैं तो पाई को ऊपर रखते हैं, ये हमें याद रखना होता है। अब इसे आप सॉल्व करवा लें। ठीक है, 0 के साथ 0 कटवाएं, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो पाई/6 आंसर आ जाएगा। तो ये शुरू में तो ये आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री दिखा हुआ है। 45 डिग्री भी उसी तरह से पाई/180 हर दफ़ा लगाएंगे और 45 और 180 को अगर आप डिवाइड कराएं तो 4 आ जाएगा। 45 1 जार और 45 4 जार 180 आ जाना है। तो पाई/4, पाई/4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 60 डिग्री जब होना है तो 60 के लिए भी उसी तरह पाई/180 लिखना है आपने और फिर 60 के साथ आप 180 को डिवाइड कराएं, 3 आ जाएगा। तो ये शुरू वाले आसान है और एक ही मेथड है। 75 है, 75 के साथ भी वैसे ही पाई/180। अब इसको कटवाएं। मैंने तो इसको 5 के टेबल में कटवाया था। 5 1 जार 5, 5 5 जार 75 और इसको 5 से कराते हैं तो 36। और भी अगर होता है तो और कर दें, 3 के टेबल में भी और होता है फिर कर दें। तो ये वो पुराना बच्चों वाला तरीका है कटवाने वाला। ठीक है, 90 है तो उसी तरह से पाई/180। ठीक है, 90 और 180 कट के 2 आ जाएगा, पाई/2। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। 6 वाला देखें, 105 डिग्री है। ठीक है, इसको भी रेडियन बनाना है, पाई/180 लगाएं। 105 और 180 को अब डिवाइड कराने का इशू है, तो 5 के टेबल में डिवाइड कराएं, 21 और 36 आएगा। अभी 3 के टेबल में फिर होता है, 3 7 जार और 3 12 जार हो जाएगा। सो 7 पाई/12 आंसर आ जाएगा। आगे चलें, 6 वाला हो गया, 7 वाले पे चलते हैं। सो 7 वाले में भी उसी तरह 120 है, 120 डिग्री और पाई/180 करेंगे। 0 के साथ 0 कटवाएं, 6 2 जार 12 और 6 3 जार, तो ये 2/3 बन जाएगा। 135 है, उसी तरह पाई/180 करें डिवाइड। ठीक है, 5 के टेबल में करें, उसके बाद और भी होता है 3 के टेबल में करें, हो जाएगा इजीली। 180 है, ये भी उसी तरह से ही है, आपके सामने है। 0 0 कटवाएं, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। ठीक है, ये भी डन है, इजी है। इसको ज़रा देख लें, ये थोड़ी नई चीज़ अब आ जाएगी। ये भी थी वैसे 10th क्लास में इस तरह की। अब देखें, यहाँ पे आपके पास ये 10 डिग्री है तो 15 मिनट हैं। डिग्री की छोटी यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, एक दफ़ा डैश लगा हो ना तो ये मिनट होता है, और 2 दफ़ा डैश लगा हो तो इसको सेकंड पढ़ते हैं। ये याद रखना है, ये उसकी छोटी यूनिट्स हैं। अब इसको कैसे करना है? अब देखें, ये याद रखें, ये मिनट और सेकंड ये तकरीबन वही है जो हम आम रूटीन में मिनट सेकंड यूज़ करते हैं। अब देखें ना, एक घंटे में जैसे 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे भी 60 का जो एक एलिमेंट है ना, ये वाला 60, ये इसने बार बार आना है। तो अगर आपने 15 मिनट हैं और इसको आपने डिग्री में वापस लेके जाना है तो 60 पे आपने इसको डिवाइड कराना है। ये फार्मूला टाइप याद रख लें। तो 15 को 60 पे डिवाइड कराएं, 0.25 आ जाएगा। उसको 10 में ऐड कर लें, 10.25 हो जाएगा। तो पॉइंट में ले आए उसको। अब आप वापस उसको जो भी करवाना है वो पाई/180 के साथ, क्योंकि रेडियन में लेके जाना है ना, तो पाई/180 लगाएं। अब देखें, आंसर हमने पॉइंट के बगैर देना होता है। तो इसका जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो इसके नीचे 100 लगेगा ना, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो वो 100 नीचे लगा लें। तो 1025 ये आ गया। ओवर में जो 100 आएगा वो 180 के साथ, तो 180 के साथ 2 zeros 100 के लग जाएंगे। ठीक है, और ये आप कैलकुलेटर पे इसको लिख के देखें। जो आपका अच्छा कैलकुलेटर है ना वो आपको ये कर देगा। ये जैसे मेरे पास है ये कैलकुलेटर,
इसको देखें मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन होता है ओवर वाला, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ओवर वाला ऑप्शन। तो इसमें देखें जैसे उसने लिखा हुआ है 1025 है, वो हम लिखेंगे, एरो की को दबाएं, नीचे आ जाएगा। और दूसरी अमाउंट थी 18 और 3 दफ़ा ज़ीरोज़, ठीक है। उसके बाद आप ये इक्वल टू दबाएं तो देखिए वो खुद ही आपको सिंप्लीफाई करवा देता है 41/72, ठीक है। तो ये आपके पास देखें आंसर आ गया 41/720। तो ये कैलकुलेटर जो अच्छे कैलकुलेटर है ना, काफ़ी सारा काम आपका खुद कर देते हैं, तो कैलकुलेटर ऑलवेज अच्छा लिया करें। ओके जी, आगे चलें। ये सवाल 12 वाला 75 डिग्री है, 6 मिनट हैं और 30 सेकेंड्स हैं। तो वैसे ही चलेंगे, मिनट वाले के नीचे हमने 60 लिखना है, लेकिन देखें जो सेकंड वाला है उसके नीचे हमने 3600 लिखना है, क्योंकि ये यहाँ से हम उसको डिग्री तक पहुँचा रहे हैं। तो सेकंड से पहले मिनट पे पहुँचता है, मिनट से फिर डिग्रीज में पहुँचता है। तो 2 दफ़ा 60 बनेगा 30 के नीचे, तो 2 दफ़ा 60 जो है वो 3600 हो जाता है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसके नीचे 3600 होना चाहिए। तो अब आप इसको करें कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये डिवाइड करवाएं, 6/60 करें 1/10, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे तकसीम कराएं, वो पॉइंट में दे देगा 0.1। इसको भी डायरेक्ट करवाएं, वो 10 की पावर में देगा, उसको ऐसे लिखें 0.00833 और 75 में उसे प्लस कर लें। अब जब आप प्लस करेंगे तो कैलकुलेटर अगेन अच्छा कैलकुलेटर आपको खुद ही उसका ओवर बना के दे देगा, क्योंकि हमें पॉइंट में तो आंसर नहीं चाहिए, हमें ओवर में चाहिए। तो या फिर ये भी होता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो चीज़ है ना, ये स्टेप, यहीं पे आप 75 प्लस ये लिखें प्लस ये लिखें, तो वो कैलकुलेटर के ऊपर आप ये सारा लिख लेंगे ना, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले आएगा वो। ये बीच वाले ये 2 स्टेप करने ही नहीं पड़ेंगे आपको, इधर डायरेक्ट ले आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय फिर वही π/180, क्योंकि रेडियन बनाना है। तो अब आप इसको उसी तरह से करें, 9013/120 लिख के मल्टीप्लाइड बाय 1/180 कर लें, क्योंकि पाई को लहदा रख लेना 1/180, तो वो आपको दोबारा ये चीज़ बना के दे देगा। या वैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लें, 120 और 180 को मल्टीप्लाई करा लें, तो वो 21600 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलें, 13 वाला, ये भी वही है 120। अब यहाँ देखें डिग्री कोई नहीं है, तो यहाँ पे मिनट हैं और सेकंड हैं। तो मिनट वाले को आपने 60 पे डिवाइड कराना है और सेकंड वाले को 3600 पे डिवाइड कराना है, जैसे ऊपर बताया था। और इसको भी आप डायरेक्ट लिख के देख लें, कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट लिखें सारा, 181/90 आ जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप इसको ख़त्म कराएं, ठीक है। पहले इसी को दबा लें, 120/160 है ना, तो 120 ऐसे करके 60 लिख लें। आगे इसको एरो की यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। अब चूँकि प्लस करना है, प्लस लिखें, अमाउंट क्या है 40/3600। तो फिर दोबारा इसी को दबाएं, 40/3600, ठीक है। ये सारी रकम चूँकि लिख ली है ना, तो अब आप इक्वल टू को दबाएं, तो देखें वो 181/90 दे देगा, ये जो हमने 181/90 बनाया है, ठीक है। और इसके साथ अब आप कर लें π/180, तो 90 और 180 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 160/200 नीचे आ जाएगा, ऊपर 181 वैसा ही है, ठीक है। तो ये आपका 13 वाला भी हो जाता है। 14 वाला देखें, उसी तरह से देख लें कि है क्या, डिग्री है इधर और इधर जो है ये सेकंड है। तो डिग्री तो वैसे ही रहती है, जो सेकंड है उसके नीचे आपको पता है 3600 आने हैं, और ये डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर आप लिखें तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। और इसी के साथ आप π/180 लगा लें और फिर वही 180 और 180 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वो वैसे ही आ रही है चीज़। डन हो गया। 15 वाला, ये तो बड़ा फजूल सा उसने दिया है, क्योंकि अगर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो उसके साथ आप π/180 करेंगे तो वो मल्टीप्लाई चूँकि होना है ना, तो मल्टीप्लाई में तो फिर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 ही आना है। तो इसमें कुछ और तो कर नहीं सकते, तो ये ऐसे ही होगा। आगे चलें, 16 वाला, इसमें सिर्फ 3 सेकंड हैं, तो जाहिर है सेकंड के लिए 3600 नीचे आना है। तो इसको अगर आप डिवाइड कराएं तो 1/120 बनता है, या कैलकुलेटर आपको बना देगा 1/120, और इसके साथ भी π/180 लिखें। और वही बात कि 120 और 180 दोनों नीचे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 21,600 बन जाएगा और 7 पाई। तो ये आपका पहला सवाल हो गया जिसमें आपने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपने क्या करना है, डिग्रीज बनानी है। रेडियन वाली चीज़ें दी हुई हैं, डिग्रीज बनानी है।
तो अगेन अब जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे पाई बाई 180, ये उल्ट जाएगा, 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। देखें ये हमें उसने रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके हमने डिग्रीज बनानी है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, 180 ओवर पाई। और डिग्री बनाने का वैसे भी देखो रूल नज़र आ रहा होता है कि ये पाई होता है ऊपर और हम पाई लगाते हैं नीचे, ताकि ये पाईस कट जाए, पाई ख़त्म हो जाए और बाकी डिग्री में आंसर आ जाए। तो इसलिए भी पाई नीचे आता है। बहरहाल तो पाई पाई कट जाएगा, 180 ओवर 8 रह जाएगा, वो ये आ गया। अब आप ज़ाहिर है इसको कैलकुलेटर पे हल करें, 45 ओवर 2 आएगा। लेकिन अब डिग्रीज़ को पॉइंट में नहीं लिखना, उसको मिनट सेकंड की फॉर्म में लेके जाना होता है। तो 45 ओवर 2 है ना, तो 45 अलहदा कर दें, ओवर 2 अलहदा कर दें। अब जो ओवर 2 है 1 ओवर 2, ये याद रखें हाफ होता है, आधा होता है किसी भी चीज़ का। या ऐसे कह लें कि इसको अब आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि अब आप इसके मिनट बनाना चाह रहे हैं। पीछे सवालों में मिनट से हम डिग्री में वापस जाते थे तो 60 पे डिवाइड कराते थे। यहाँ पे मिनट बनाने हैं तो 60 से ज़रब देनी है आपने, ठीक है। तो 2 नीचे है, 2 से 60 कटेगा तो 30 आ जाएगा। तो 30 जो है इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, सॉरी मिनट्स, ठीक है। पहले मिनट होते हैं फिर सेकंड होते हैं, ठीक है। डन हो गया। आगे से इजी है सवाल, पाई बाई 6 है, इसको आपने डिग्रीज बनानी है। तो 180 ओवर पाई लिखें, पाई से पाई कट गया, 6 से काटें इसको, 30 आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था। पाई बाई 4, ये भी वही है, आसान है, 180 ओवर पाई साथ लगाएं, पाई पाई कट गया, 4 से इसको डिवाइड कराएं तो 45 डिग्री आ जाना। तो ये आसान सवाल है। पाई बाई 3, उसका भी उसी तरह 180 ओवर पाई लिखें, पाई से पाई गया, 3 से इसको डिवाइड कराएं तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब डिग्रीज ये आसानी से होती जा रही हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप देख लें, सेम चीज़ है। नीचे आए, यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, ठीक है। कटनी शटनी है चीज़ें और आपके सामने है, बिल्कुल आसान। यहाँ देखें, ये भी वही चीज़ है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक हो गया। आगे चलें, ये वाला सवाल है 7 वाला। तो 7 वाले में किधर गया, या आप देखें 7 वाले में 3 पाई बाई 4 है, इसमें भी उसी तरह 180 ओवर पाई, पाई पाई से गया, 3 से इसे मल्टीप्लाई करा लें और फिर 4 पे डिवाइड करा दें, 135 आ जाएगा। कैलकुलेटर ने सारा करना है। 7 पाई बाई 12 है, वो देखते हैं आगे, मैंने हल किया, देखें कैसे हुआ। सेम चीज़, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ऐसा ही है जैसे पहले हम करके आ रहे हैं। आगे चलें, ये भी वही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम 180 ओवर पाई, पाई से पाई गया, 9 से इसे मल्टीप्लाई 5 पे डिवाइड कराना है, ठीक है, सेम काम है। यहाँ आ जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा आएगा डिफरेंट, 11 पाई बाई 27 है, तो इसको भी 180 ओवर पाई से करना है, पाई से पाई गया, 11 इंटू 180 करेंगे और 27 पे डिवाइड कराएंगे, 220 ओवर 3। अब ओवर 3 आ गया ना, तो फिर मिनटों वाला काम आ गया दोबारा। तो ओवर 3 को आप इसको देखें, अब ये एक चीज़ होती है अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। अब देखें, कैलकुलेटर आपको बड़ी चीज़ें आसान कर देता है। 220 ओवर 3 है ना, तो अब देखें, इसको लिखें, यहाँ लिखें 220 ओवर में 3 लिखें, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास आ गई। इसको आपको वो क्या कहते हैं, बचपन में हम इसको कहते थे सैयाँ तोड़नी, सैयों में लिखना, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना। तो देखें, ये आपने शिफ्ट दबाना है और ये जो SD है ना, इसको दबाना है। ये देखें, आपको दे रहा है 73 कंप्लीट 1 ओवर 3, ठीक है। ये वाली चीज़ बड़ी अहम है, 73। अब आपको पता चल गया कि ये 73 पूरा पूरा है और 1 ओवर 3 अलहदा है, ठीक है। तो जो 73 पूरा है वो डिग्री बन जाएगा और 1 ओवर 3 जो है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएं और मिनट बना लें। तो 3 से डिवाइड कराएंगे 20 आ जाएगा, 20 मिनट्स। तो कैलकुलेटर यूज़ करना हो तो सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। 12वां सवाल, 13 पाई बाई 16, उसी तरह से 180 ओवर पाई लिखें, हल करें। अब इसके भी ओवर में 4 आ रहा है, 585 ओवर 4, तो इसको भी उसी तरह शिफ्ट दबा के SD दबाएंगे ना, तो आपको वो दे देगा 146 कंप्लीट 1 ओवर 4। और 1 ओवर 4 को आप ज़ाहिर है अब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी तरह एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह 15 मिनट बन जाएंगे इसके। डन हो गया। आगे चलें, ये है 13,
बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे का वैसे ही हो रहा है। 255/2 बनेगा। इसको भी वो करें शिफ्ट के साथ SD दबाएं तो ये चीज़ बनेगी। 1/2 को लैदा कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कराएं और ये चीज़ बन जाएगी। डन हो गया। 14 वाला देख लें, 25π/36 है। ये तो बिल्कुल सीधा है इसमें, क्योंकि कोई चीज़ ओवर में आनी नहीं है, डायरेक्ट डिग्रीज में आंसर आ जाना है, कोई मिनट नहीं बनाने पड़ेंगे हमें। और इस वाले में मिनट्स, और इसमें मिनट क्या सेकंड भी बनाने पड़ेंगे। ये वाला ज़रा आखिरी देख लें कैसे हुआ है। 19π/32, ठीक है। इसको भी वही 180/π किया, पाई से पाई कट गया, 19 को 180 से ज़रब और 32 पे डिवाइड, वो हम करेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। ओवर में 8 आ गया तो हमें ज़ाहिर है वो शिफ्ट और SD करना है कैलकुलेटर पे, तो हमें ये ओवर में ये दे के कंप्लीट दे के, और ये ओवर में 7/8, 106 लैदा कर दिया, 7/8 लैदा कर दिया। पहला स्टेप तो यही है, इसको 60 से ज़रब दें, ठीक है, क्योंकि हमें मिनट बनाने हैं। तो 7 × 60 और डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 105/2। अभी भी ओवर नहीं ख़त्म हुआ, प्रॉब्लम ये है। तो अगर तो ओवर ख़त्म हो जाता ना, जहाँ पे जो भी आता वो मिनट हो जाते हमारे, तो फिर हमें इसको फिर वापस वो शिफ्ट दबा के और वो SD दबा के, तो ये चीज़ को करेंगे ना, तो ये 52 कंप्लीट 1/2 आएगा। तो 52 तो वो मिनट बन जाएंगे, तो 1/2 को फिर 60 पे, और अब जो 60 से करेंगे वो सेकंड बनेंगे। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 30 आ जाएगा, तो 30 उसके सेकंड बन जाएंगे। 52 मिनट बने हैं, 30 सेकंड बने। तो ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसके साथ बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरा नहीं लिखा सवाल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन 3 में उसने ये कहा हुआ है कि आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, क्लॉक है, और उस पर 4 एग्जैक्ट बजे हैं। तो जब 4 बजेंगे ना, तो उस टाइम वो जो उस टाइम जो दोनों सुइयाँ हैं घड़ी की, ठीक है, उसके जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल कितना बन रहा है, और जाहिर है ये भी हमें वो रेडियन में ही देना है इसको। तो इसमें ये याद रखें कि घड़ी जो होती है उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, क्योंकि 12 बजते हैं ना टोटल। तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 12, और 4 बजे जब बजने हैं 4, तो 4 पार्ट बने ना, तो हमारे पास कितने पार्ट हैं 4। तो इसको 4 को 12 पे टोटल से डिवाइड कराएं, 4/12, तो ये बनेगा 1/3। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक पूरा सर्कल जब घूमता है चीज़ कोई भी, या सुई घूमेगी पूरा सर्कल, तो 360 डिग्रीज बनते हैं। तो ये जो हमने 1/3 निकाला है ना, इसको 360 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ताकि एंगल पता चल सके। तो ये 3 से इसको डिवाइड कराएंगे 120, तो 120 एंगल आ गया। अब ये एंगल आ गया लेकिन ये डिग्री में है, तो हमें इसको रेडियन बनाना है। तो रेडियन के लिए वही π/180 करेंगे। तो 180 के साथ अब करें, 0 के साथ 0 काटें, और 6 2s और 6 3s 18, तो 2π/3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। कहता है जी थीटा फाइंड करके दें, और साथ L उसने दिया हुआ है, L = 1.5 और R दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और अब आपको याद आ जाना चाहिए कि ये भी एक फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था, L = R थीटा, ठीक है। तो वो फार्मूला हम यहाँ लगा के थीटा फाइंड कर सकते हैं। L की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू 2.5, थीटा उसके साथ है। थीटा चूँकि फाइंड आउट करना है, 2.5 जाकर डिवाइड कराएगा उसे, तो जब डिवाइड करा देगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और ये थीटा डायरेक्टली रेडियन में आ जाता है आंसर ऐसे। सेकंड पार्ट जो है ऐसे ही है, L की वैल्यू दी हुई है, R दिया हुआ है, L = R थीटा लगाएं, और ये 2 जाके उसको डिवाइड कराएगा। ये सीधा सीधा सा काम है, 1.6 आंसर आ जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन, यहाँ पे L फाइंड करना है, ठीक है, और L फाइंड करना है, और थीटा दिया हुआ है पाई रेडियंस में, पहले ही रेडियंस में है, लेकिन पाई पाई की शक्ल में सवाल के अंदर लगाने का फ़ायदा नहीं है। पाई की वैल्यू का पता होना चाहिए। यहाँ पे 3.1415, ये भी कैलकुलेटर से आपको पता चल जाता है कि पाई की क्या वैल्यू है। वो उसके लिए आपने ये देखें पाई कहाँ लिखा होता है, ये यहाँ पे करके लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो वो शिफ्ट के साथ है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और इसको दबाना है, तो देखें वो पाई लिखा आ जाता है। तो आप आई थिंक ये = को दबाएं या SD को दबाएं। ये SD वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा है, तो SD को दबाएं तो आपको वैल्यू दे देता है। ये वाला SD जो मैं बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में मैं बच्चों को यही कहता हूँ ये लें जिसमें SD लिखा हो, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। तो बहरहाल ये 3.1415 हमें वैल्यू मिल जाती है। तो वो आप जो है वो
पाई की वैल्यू लगाएं 3.1415, ठीक है। तो एंगल हमारा ये आ गया, और आर भी उसने सवाल में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो थीटा भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो एल फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं है, फार्मूला याद होगा, फार्मूले में हमने लिखते ना एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर और एल की दोनों की वैल्यूज लगाई, सॉरी आर और थीटा की, और मल्टीप्लाई सिर्फ होना है तो एल आ जाना है बस। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है, एंगल दिया हुआ है, लेकिन अब देखें क्या मुश्किल थोड़ा करता है कि एंगल एक तो डिग्री में भी है और साथ ही उसके मिनट भी हैं। तो पहले तो ये मिनट ख़त्म करवाएंगे ना, तो मिनट के लिए 60 होता है ना, 60 उसके ओवर में लिखेंगे, 20/60 प्लस ये वाला, तो 20/60 ये 0.33 आता है, 65.33 हो जाएगा क्योंकि ऐड होना है इन्होंने। और फिर ये चूँकि इसको हमने रेडियन बनाना है, तो रेडियन के लिए अच्छा ये एक फार्मूला, ये एक नंबर भी होता है 0.0174, वो जो हम करते हैं ना π/180, क्योंकि जब भी रेडियन बनाते हैं π/180 करते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू वो जो थी ना 3.1415, उसको आप 180 पे डिवाइड कराएं, वो ये वैल्यू आपको मिलेगी, या इससे भी ज़्यादा 4-5 और वर्ड्स होंगे आगे, अगर सारे लिखने हैं सारे लिख लें। तो बहरहाल वो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करा लें इससे, तो आपके पास आ जाएगा 1.14 समथिंग इस तरह की वैल्यू। तो ये थीटा इस तरह आ गया, पॉइंट में आ गया। अब आर की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है, तो फिर वही फार्मूला लगाया एल इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो बस आंसर आ जाएगा 20.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, फाइंड आर। अब वो जो तीनों वैल्यूज ना एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एक दफ़ा थीटा पहले फाइंड किया, फिर एल फाइंड किया, अब आर की बारी आ गई है कि आर फाइंड करके दें। तो बिल्कुल सेम, एल की वैल्यू दी हुई है उसने 5 सेंटीमीटर, थीटा उसने दिया है 1/2 रेडियन, 1/2 आपको पता है 0.5 होता है, या 1/2 ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाए, एल की वैल्यू 5 आ गई, आर फाइंड करना है, थीटा 1/2 है, तो चूँकि यहाँ ओवर में है 2, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 10, सीधा सीधा आर की वैल्यू 10 आ गई। ये सवाल अगेन थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है थीटा को कन्वर्ट करना, हर दफ़ा कन्वर्ट करना पड़ता है। एल की वैल्यू दी हुई है 56, थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, तो उसको रेडियन बनाना है, तो फिर वही 0.0174 जो भी उसकी वैल्यू आती है उससे आप मल्टीप्लाई करवाएं 45 को, तो ये आ जाएगा 0.7875 कुछ इस तरह से। तो फिर वही फार्मूला लगाएं एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और चूँकि यहाँ थीटा है तो ये इधर आर और थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू है 0.78 उधर जाके डिवाइड करेगी उसे, तो जब डिवाइड करेगी तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 71.3।